उनके 26 प्रस्ताव हैं। उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपनी बात कहें आज के संदर्भ में, और उसके बाद हमारे श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री शर्मा जी और मैं, और फिर उसके बाद एक विषय है आपका देवेश जी का ट्रांसफर नीति। श्री स्वतंत्र देव जी। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में 49 परियोजनाएं स्वीकृति थी, जिसमें से 31 परियोजनाएं 200 करोड़ रुपए के अधिक थी। ये सभी परियोजनाएं पूर्णता के कगार पर है। 31 में से 5 परियोजनाएं पुनर्रचित लागत पूर्व में ही स्वीकृत हो चुकी हैं। शेष 26 की स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की गई है। ये 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजना है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाएं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे जीएसटी, उसके पहले था तो जीएसटी में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ, सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्बा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो बताया यही जिलों की परियोजनाएं हमारी स्वीकृत हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है, ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी विंध्य और यहाँ की परियोजना। हाँ, बुंदेलखंड विंध्य मतलब कुल मिलाकर ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, हाँ पाइप जेल की, और ये दूसरा है मिर्जापुर, सोनभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संतोष स्वतंत्र देव जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। नहीं, सिंचाई की नहीं है, केवल जल जीवन मिशन, पेयजल। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए, और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें। उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहाँ के हाँ, वहाँ पे बहुत आस्था है वहाँ के निवासियों की, इसमें
प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय तो बता ही दिया आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज़्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनज़र हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहाँ रहते हैं महीना 1.5 महीना, उनकी बात कर रहा हूँ। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहाँ अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारी लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। पॉन्टून पुल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो वो पाइप की बनते हैं, वो पिछली बार 22 थे, इस बार 23 किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पुलिये होती हैं छोटे छोटे स्पैन वाली, उनकी संख्या पिछली बार 357 थी, उसे बढ़ा करके 428 किया जा रहा है। ये पुल और पुलिया बनाने के लिए हमें लकड़ी के बड़े बड़े लाग और उनकी आवश्यकता होती है। उन्हीं से संबंधित आज का प्रस्ताव था कि वन विभाग से, वन निगमों से हम लोग लकड़ी के वो लाग लेंगे। कुल आवश्यकता हमें साल स्लीपर बोलते हैं, लकड़ी का जो बड़ा लाग होता है, उसकी टेक्निकल भाषा है। 99,000 के आसपास हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 20,000 हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले मेलों का, और 79,000 हमें खरीदने होंगे। उसी प्रकार से साल एजिंग करके उसकी एक अलग लकड़ी की एक कैटेगरी होती है जो वन निगम से ही ली जाएगी, उसकी 10,874 आवश्यकता होगी। 2,000 पड़ी हुई है हमारे पास, उसमें से उसके बाद 8,766 खरीदना होगा। इस खर्च के लिए हम माननीय मंत्रिपरिषद के पास गए थे। 236 करोड़ रुपए का ये खर्च होगा और उसकी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी मैं ये भी ला दूं कि मेले के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने 2500 करोड़